आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वन पीस का बेस्ट क्रू। तुम बनोगे इस क्रू के कैप्टन और मैं तुम्हारे लिए रिक्रूट करूंगा उन बेस्ट कैरेक्टर्स को जो मिलाकर तुम्हें बनाएंगे द किंग ऑफ द पायरेट्स मिस्टर XYZ। व्हाइल रिक्रूटिंग द क्रू मैं पोनेग्लिफ पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी क्रू के हर पोजीशन के लिए बस पावरफुल लोग नहीं बल्कि उस पोजीशन के लिए बेस्ट सूटेड कैंडिडेट को ही चूज करूँ। सो यार, कॉर्पोरेट में मजदूरी करके तुमने अपनी पाई जोड़ के इतने पैसे इकट्ठा कर लिए हैं कि अब तुम एडम्स ट्रेजर ट्री को खरीद चुके हो और अब तुम्हें सबसे पहले जरूरत है एक शिप राइट की जो तुम्हारे लिए लॉन्ग लास्टिंग बट डिस्ट्रक्टिव शिप बनाए। यहाँ हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है, लाइक द लेजेंडरी शिप मेकर फिशमैन टॉम जिसने रॉजर की शिप बनाई थी। Another is Vegapunk and the third one is our Franky। आज का वन पीस इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रॉन्ग शिप्स बट हमें हमारे शिप पर तगड़े वेपन्स भी चाहिए होंगे जिसके लिए फ्रांकी और लिलिथ आर द बेटर फिट। बट द फ्यूचर किंग ऑफ पायरेट्स यानी कि तुम्हारे क्रू के मेंबर का फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, जिसमें लिलिथ तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग वेपन्स बना सकती है। पर वी नो कि वेगापंक का इंटेलिजेंट एंड काम पार्ट इज शाका एंड नॉट लिलिथ। सो तुम्हारे क्रू का शिपराइट है फ्रांकी जो वन ऑफ द बेस्ट शिपराइट होने के साथ साथ एक इंटेलिजेंट टीम मेंबर भी बन सकता है और साथ ही टाइम स्किप के दौरान उसने इतनी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी कि वो अपने शिप्स पर अल्टीमेट वेपन्स बना सके। अब शिप तो तैयार है पर अब हमें चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर, द फर्स्ट मेट ऑफ द कैप्टन, दैट इज द वाइस कैप्टन ऑफ द शिप, जिस पोजीशन के लिए हमारे पास 4 बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, जोरो, मार्को, सिल्वर रेले एंड बेन बैकमैन। नाउ एज प्रॉमिस्ड हम डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को अपॉइंट नहीं करने वाले बट उसके लिए वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स। लाइक सबसे पहले वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें वी कैन रैंक रेले एट द फर्स्ट पोजीशन, देन बेन बैकमैन एंड देन जोरो एंड मार्को एट इक्वल फुटिंग्स। अब इससे पहले कि तुम मुझे बोलना शुरू कर दो कि भाई ऐसे कैसे मार्को एंड जोरो इक्वल बोल रहा है, तो भाई देखो, मार्को कोई छोटा मोटा पायरेट नहीं है। He was the first division commander of the Whitebeard crew, जो कि अनडाउटेडली पूरे वन पीस हिस्ट्री के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू में आता है। मरीनफोर्ड आर्क में वो एडमिरल से फाइट करने ऐसे निकल जाता है जैसे कि उसके लिए ये रोज की बात हो, और सबसे इम्पोर्टेंट वानो आर्क में उसने अकेले ही किंग और क्वीन को बहुत समय तक टैकल किया विद मिनिमल डैमेज। सो मार्को एंड जोरो को एक लेवल पर कंपेयर करना इज जस्टिफाइड। उसके अलावा बेन बैकमैन को पावर लेवल में सीधा शैंक से कंपेयर किया जाता है, सो उसको भी सेकंड नंबर पे रखना अकॉर्डिंग टू मी इज जस्टिफाइड। पावरफुल होने के अलावा लॉयल्टी भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो हमें हमारे वाइस कैप्टन में चाहिए। उसके लिए जोरो एंड मार्को टेक्स एज ओवर द अदर्स क्योंकि हमने रेले और बेन की बैक स्टोरी नहीं देखी है, सो इसीलिए वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट दिस साइड। At the end, vice captain must be available to help other teammates and must be able to command in the absence of the captain. So for me, because of the experience of commanding as the first division commander of Whitebeard Pirates and उसकी Blue Flames abilities जो कि डॉक्टर के absence में injured crew को एक temporary solution दे सकता है along with the very special devil fruit, Marco is the best choice for me. Now अगर आप एक लूफी जैसे कैप्टन हो तो तुम्हारे लिए सबसे important चीज होगी खाना। तो चलो यार, शिप के लिए ढूंढते हैं एक कुक। ये हमारे पास 2 चॉइसेस है। फर्स्ट जेफ जो कि फॉर्मर लेजेंडरी पायरेट एंड बाराती का ओनर, एंड सेकंड आवर वेरी ओन द लवर बॉय सांजी। अपने एक्सपीरियंस के चलते जेफ माइट बी अ बेटर चॉइस बट हमें यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा कि जेफ वाज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड वो शायद कंफर्टेबल ना हो एज अ नॉर्मल कुक काम करने के लिए, सो ड्यू टू कंपैटिबिलिटी इश्यूज जेफ इज डिस्कार्डेड। So Sanji is the clear choice here. As we know, along with the best cooking skills in the world, he is a dependable crewmate who can fight as well as protect Nami, जो कि हमारी नेविगेटर होने वाली है। Other than the 2 very big reasons, नामी का सेंस ऑफ वेदर एक्सेप्शनल है और अब तक उसका जो एक्सपीरियंस रहा है एक डम्बास क्रू को इतनी बखूबी से पहले ग्रैंड लाइन और अब न्यू वर्ल्ड में नेविगेट कराने का मेक्स हर द बेस्ट चॉइस फॉर दिस पोजीशन। एंड ऑफ कोर्स वी नीड समवन टू कीप द क्रू अंडर कंट्रोल। हमारी नेक्स्ट पोजीशन है आर्कियोलॉजिस्ट की। एज वी नो, हमें लाफ्टेल तक पहुंचने के लिए पोनेग्लिफ्स को डिकोड करना होगा, सो इसके लिए रॉबिन माइट बी अ गुड फिट। बट एक और कैंडिडेट है जो इस काम को रॉबिन से बेहतर तरीके से कर सकता है, जो ना सिर्फ एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़कर पोनेग्लिफ को डिकोड कर सकता है बल्कि उसके पास वॉइड सेंचुरी का अच्छा खासा नॉलेज है, एंड वो है द ग्रेट एडवेंचरर एंड एक्सप्लोरर ऑफ हिज टाइम डॉक्टर क्लोवर। फॉर म्यूजिशियन नो डाउट ब्रुक। तुम में से बहुत लोग यहाँ ऊटा को प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ हर अमेजिंग म्यूजिकल डेविल फ्रूट, बट इन फिल्म रेड वी सॉ कि जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी तुम अपने क्रूमेट से एक्सपेक्ट करोगे वो शायद ऊटा में मिसिंग है, एंड ब्लैक बियर्ड जैसा एनिमी कभी भी उसे अपने साइड में कर सकता है। वही ब्रुक अपने कैप्टन के लिए बार बार अपनी जान दांव पर लगा चुका है और फिर सीरियस मोमेंट पर क्रू को अपने जोक से हंसाने वाला भी तो कोई मेंबर चाहिए। इसीलिए म्यूजिशियन की पोजीशन के लिए ब्रुक इज द बेस्ट ऑप्शन। और फिर वॉर के समय ऊटा का फ्रूट काम में नहीं आने वाला, काम में आएगी ब्रुक की लॉयल्टी और उसकी बैडएस फाइटिंग स्किल्स।
वॉर में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फिजिकल डैमेज को ठीक करने के लिए वी नीड अ डॉक्टर। और ये मेरे लिए सबसे टफ चॉइस होने वाली है, क्योंकि एक साइड में क्रोकस और लॉ है, पर दूसरे साइड में है मेरा फेवरेट चॉपर। पर लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग टफ चॉइसेस, सो गुड बाय चॉपर। सो अभी कंपटीशन है क्रोकस और लॉ के बीच में। क्रोकस भले ही द किंग ऑफ द पायरेट्स का क्रू मेंबर हो, बट उसने ही एक एपिसोड में बताया था कि उसने ज्यादा समय सी में नहीं बिताया एंड उसका मोस्ट ऑफ द टाइम वाज स्पेंट इन ट्रीटिंग लबून। ऊपर से लॉ के पास ओपे ओपे नोमी है, जो कि फाइनल वॉर में एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। उसके साथ ही लॉ की सर्जरी स्किल्स, जो हम मरीन फोर्ड में देख चुके हैं, जब साइमल्टेनियसली उसने लूफी और जिम्बे को एक साथ ऑपरेट किया था। बट मेडिसिनल नॉलेज में चॉपर को कोई बीट नहीं कर सकता। So we will choose 2 candidates for this position. और वैसे भी हमें चाहिए होगा एक emergency food for tough times. So Chopper, welcome back. And now we have only few positions left. We need 1 swordsman, 1 fighter and 1 helmsman for the ship. और मैं फाइटर के रोल के लिए उसे कंसिडर कर रहा हूँ जो तुमने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा। So यार swordsman के लिए no doubt we have our very own Mihawk Sama. यार भले ही जोरो हमें कितना भी पसंद हो, पर Mihawk के होते हुए we can't consider any other character. सो जोरो हेल्समैन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है। 1 और जिन्बे सेंपाई एंड सेकंड शिकी द लायन। जिन्बे के पास स्ट्रॉ हैट्स के साथ साथ बिग मॉम पायरेट्स में भी काम करने का एक्सपीरियंस है, पर शिकी को कंसिडर करने का रीजन है उसका फ्लोट डेविल फ्रूट, जो उसको एबिलिटी देता है बड़े से बड़े आइलैंड को फ्लोट कराने की, जो शिप को किसी भी सरफेस पर फ्लोट करवा कर डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा शिकी इतना पावरफुल है कि उसको हराने के लिए गार्प और सेंगोकू तक को एक साथ आना पड़ा था। And also he was the contemporary of the king of the pirates, Gold D. Roger. And जैसी सिचुएशन जेफ के साथ आई थी as he was the captain and वो किसी और के अंडर काम नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन शिकी के साथ नहीं आएगी, क्योंकि उसने मल्टीपल टाइम्स गोल्ड रॉजर के साथ काम करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। So he is the clear winner. And now for the final position, that is Mr. Dependable Fighter for our crew. यहाँ हमें ऐसा बंदा चाहिए होगा जो अकेले पूरे एनिमी क्रू को सोलो करने का पोटेंशियल रख पाए। इसके लिए हमारे पास कई कैरेक्टर्स हैं। किसी के लिए वो लॉ हो सकता है, किसी के लिए ब्लैक बियर्ड। सो तुम अपना फेवरेट कैरेक्टर मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। पर क्योंकि आज के लिए तुम्हारा क्रू रिक्रूट करने की जिम्मेदारी मेरी है, सो मैं तुम्हारे लिए रिक्रूट करूंगा द फॉर्मल एडमिरल खुजान को। नॉट बिकॉज आफ्टर गाप ही इज माई फेवरेट मरीन, बट उसने लिटरली ब्लैक बियर्ड के पूरे क्रू को 1 मिनट में ही सोलो कर लिया था, एंड दैट मेड मी पिक हिम फॉर आवर क्रू। सो यार तुम्हारा क्रू हो गया है रेडी टू मेक यू द किंग ऑफ द पायरेट्स। आशा करता हूँ मुझे मेरी पेमेंट जो की है मुझे कल तक मिल जाएगी। और एज अ टिप तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके अलावा स्ट्रॉ हैट्स का फ्यूचर पावर ऑफ देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।